नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पहलवान, जब ये शब्द सुनाई देता है तो अखाड़ों की वो तस्वीर सामने आ जाती है जिसमें एक दूसरे को पछाड़ने के लिए नियम से कुश्ती होती है। मजबूत कद काठी के नौजवानों की तस्वीरें मन मस्तिष्क पे उभरने लगती है। लेकिन इन दिनों पहलवान शब्द आते ही सुशील कुमार का जिक्र होने लगता है, वो भी कुश्ती के लिए नहीं, अपराध के लिए। साथ ही पहलवान की हत्या के मामले में सुशील कुमार की चर्चा होती है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखने के बाद यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या सुशील कुमार पहलवान से गैंगस्टर बन गए हैं। आज पहलवान द गेम ऑफ क्राइम में हम सुशील कुमार और उन पर लगे आरोपों को दिखाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि सुशील कुमार गैंगस्टर के साथ मिलकर गैंग चलाते थे। इंटरनेशनल अखाड़े में सुशील कुमार हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतने वाला पहलवान, दुनिया के सबसे बड़े अखाड़े में जिसे देखने के बाद सीना गर्व से फूल जाता था, आज उसकी मौत की दुआ क्यों कर रही है एक मां। जो इसने मेडल दिए हुए हैं सरकार ने इसको, और नहीं ये गुरु के लायक है। ये किसी भी खाने कोई ऐसी किसी भी का लायक नहीं है, और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये नहीं गुरु कहने के लायक है और नहीं ये मेडलों का अधिकार है इस पर। जो परिवार कभी सुशील को आशीर्वाद देता था, जीतने की मन्नतें मांगता था, आज उसके मन में इतनी नफरत क्यों है। बेटा मन्नत खो दिया, बड़ा मेरे बस का कुछ कहना भी नहीं। कितने लाऊं मैं अपने बेटे को, बता। इन आंसुओं की कहानी हर कोई जानता है। एक बार फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि एक पहलवान कैसे जुर्म के अखाड़े में पहुंच गया। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ना ही किसी डॉन की कहानी को पर्दे पे फिल्माया गया है। तस्वीरों में दिख रहे हथियार असली हैं और स्टाइल में चलने वाला अपराधी कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर काला जठेड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर गैंगस्टर काला जठेड़ी और पहलवान सुशील का क्या संबंध है, तो जरा ध्यान से इस वीडियो का अगला हिस्सा देखिए। बंदूकें, बम, हथियार। ये तस्वीरें साल 2019 की हैं, जिसमें पहलवान सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखाई दे रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब पहलवान सुशील कुमार काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे और उसी शादी में गैंगस्टर के साथियों ने हथियार कहा जाता है कि ऐसे ही कई गैंगस्टर के दम पर पहलवान सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम में अपनी हुकूमत चलाता था। स्टेडियम के अंदर पहलवान सुशील के बनाए नियम ही चलते थे। सुशील कुमार ने गैंगस्टर और पहलवानों के गठजोड़ से एक मजबूत गैंग खड़ा कर लिया था, लेकिन सुशील को अब इन्हीं गैंगस्टर से डर लगने लगा है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की अगर माने तो सुशील कुमार पर यह आरोप है
कि वो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर एक राजा के जैसा रहता था और उसका एक छत्र यहाँ पर राज था। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद मंडोली जेल में वो रह रहा है और वहाँ पर जिस तरह से एक सुशील कुमार के द्वारा एक याचिका भी दायर की गई है कि उसे पौष्टिक आहार चाहिए, उसे अच्छा भोजन चाहिए और उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है काफ़ी मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि कहीं जेल के अंदर ही उसके साथ मारपीट या कोई और वारदात ना हो जाए। आखिर पहलवान सुशील कुमार जेल के अंदर क्यों डरा हुआ है? उसे गैंगस्टर से किस बात का डर है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको पहलवान सागर धनखड़ मर्डर की मिस्ट्री को समझना होगा। सागर की हत्या क्यों हुई, उसकी इनसाइड स्टोरी को भी समझना होगा। तब आपको पता चलेगा कि पहलवान सुशील कुमार ने गैंग क्यों बनाया और गैंगस्टर की दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदल गई। पहलवान सुशील कुमार सोलंकी एक गरीब परिवार का नौजवान, अपने दम पर अपना नाम बनाया। 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य जीता। 2012 लंदन ओलंपिक में रजत जीतकर देश को गर्व से भर दिया। उस पल की तस्वीरें आज भी कई पहलवानों को प्रेरित करती हैं। सुशील को देखकर आज अखाड़ों में पहलवानों की संख्या बढ़ गई है। 1983 में जन्मे सुशील कुमार सोलंकी के पिता का नाम दीवान सिंह है। दिल्ली के बाहरी इलाके के एक छोटे से गांव बापरोला में दीवान सिंह अपने परिवार को लेकर रहते थे। सुशील कुमार 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। चचेरे भाई की पहलवानी से प्रेरित होकर रेसलर बनने का फैसला लिया। गांव में पढ़ाई के दौरान ही सुशील कुमार ने 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू की और ग्रेजुएशन करने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे और यहीं से सुशील ने पहलवानी के दांव से नाम कमाना शुरू कर दिया। 2003 से मेडल जीतने का सिलसिला शुरू हुआ और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने तक चला और 2019 के बाद इंटरनेशनल रेसलिंग से किनारा कर लिया। जानकार बताते हैं कि 2012 लंदन ओलंपिक के बाद से सुशील के दूसरे पहलवानों से रिश्ते खराब हुए। सुशील कुमार के बेहद खास दोस्त रहे योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया ने भी धीरे धीरे सुशील कुमार से दूरी बना ली। उसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में आना भी बंद कर दिया। सुशील कुमार के बेहद करीबी दोस्तों में रहे जितेंद्र और प्रवीण ने भी धीरे धीरे सुशील कुमार से बातचीत बंद कर दी और उसके बाद मामला यहाँ तक ही नहीं रुका। सुशील कुमार के बेहद खास रहे कोच रामफल और बीरेंद्र सिंह ने भी छत्रसाल स्टेडियम हमेशा के लिए छोड़ दी। जानकार ये भी बताते हैं कि जब सुशील शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ रहे थे तो पैसे कमाने की हवस बढ़ गई थी। 2016 ओलंपिक के बाद से ही सुशील की गैंगस्टर के साथ दोस्ती बढ़ गई थी। आरोप है कि सुशील ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग कम और वसूली के कामों में ध्यान देना शुरू कर दिया था। आरोप है कि सुशील विवादित जगहों को खरीदते थे। छत्रसाल स्टेडियम में पूरी दबंगई थी। दिल्ली के अधिकतर टोल ठेकों में गठजोड़ है। सुशील कई गैंगस्टर के साथ संपर्क में भी थे। दिल्ली और गुड़गांव में जमीन पर कब्जा और वसूली करने में सुशील समेत कई पहलवान और गैंगस्टर मिलकर काम करते थे। दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर टोल टैक्स वसूलने का टेंडर सुशील कुमार ने दिल्ली नगर निगम से लिया था, लेकिन ऐसा आरोप है कि वो दूसरे रास्ते से उस टोल टैक्स वसूलने का काम उसने गैंगस्टर सुंदर भाटी को दे दिया। तो भला समझा जा सकता है अगर एक खिलाड़ी का कनेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ जुड़ता है तो भला वो खेल पर कितना ध्यान दे पाएगा। शायद इसी का तकाजा है कि साल 2016 में रियो ओलंपिक के लिए सुशील कुमार क्वालिफाई तक नहीं कर पाया। 2019 में काला जठेरी के साथ सुशील की तस्वीरें सामने आई। काला जठेरी 2 फरवरी 2020 को फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील ने काला जठेरी के लिए मुंडका में सेटलमेंट का काम कराया था। बताया जा रहा है कि काला जठेरी फिलहाल दुबई में है। बताया ये भी जा रहा है कि जठेरी गैंग के साथ ही मिलकर सागर धनखड़ की पिटाई की गई थी। सुशील कुमार जब ओलंपिक पदक विजेता बना तो पूरा देश उसे सर आंखों पर बैठाया, लेकिन उस सुशील कुमार की किस्मत और वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि सुशील कुमार
चारों खाने चित हो गया और सुशील कुमार पर यह भी आरोप लगा कि वो कई गैंगस्टर और उसके गुर्गों का सहारा लेकर इसी छत्रसाल स्टेडियम में आकर यहां पर मारपीट के मामले को अंजाम देता है और उसके बाद वो फरार हो जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ती है और सुशील कुमार की बाद में गिरफ्तारी हो जाती है। सुशील कुमार के मन में शायद इस बात का डर नहीं था कि कोई जानेगा तो क्या कहेगा। वो खुलेआम अपने गैंगस्टर दोस्तों को छत्रसाल स्टेडियम में लाता था, स्टेडियम के पहलवानों को धमकाता था। अपराधियों के साथ रहते रहते सुशील को भी हथियार रखने का शौक पड़ गया था। दबंगई अब आदत बन गई थी। सुशील की गुंडई की पहली तस्वीर 4 मई 2021 को छत्रसाल स्टेडियम से बाहर आई और उसी तस्वीर ने सुशील की चमकती तकदीर को धूमिल कर दिया और यहीं से सुशील कुमार के गैंगस्टर के साथ गठजोड़ का खुलासा हुआ। पूरे भारत के ऊपर ये कलंकित लगाया है कि गरु हो गए, ऐसा काम किया है इसलिए। ये 4 मई वाली जो रात थी, ये एक कुश्ती के लिए एक काला दिन था। पहलवान सागर छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानी करता था। पहलवान सुशील को गुरु मानता था और हर आदेश का पालन करता था और सुशील की निगरानी में कुश्ती का चैंपियन बनने का सपना भी देखता था। एक तरह से सागर सुशील कुमार के पहलवानों के गैंग में शामिल था। सागर जैसे पहलवानों की बदौलत ही सुशील अपना रुतबा कायम रखता था। लेकिन धीरे धीरे सागर पर से सुशील की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी और एक दिन एक फ्लैट को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। इसके बाद सुशील 4 मई को सागर को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाता है और उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। कहानी शुरू होती है छत्रसाल स्टेडियम से। छत्रसाल स्टेडियम जो कई पहलवानों को नाम, शोहरत, पैसा, उपलब्धि दिया, लेकिन 4 मई की वो काली रात शायद कोई भी नहीं भूलना चाहेगा जब उस काली रात को इसी स्टेडियम में सागर धनकर, सोनू महल के साथ में मारपीट की गई। करीब 1 मिनट के इस वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सुशील कुमार के अलावा 10 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में पहलवान सागर धनकर जमीन पर बेसुध पड़ा है। पहलवान सुशील कुमार हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सुशील कुमार सागर पर वार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे सागर धनकर हाथ जोड़कर छोड़ देने की अपील भी कर रहा है। 4 मई की देर रात में जिस वक्त में छत्रसाल स्टेडियम के अंदर में हंगामा बरपा था, सुशील कुमार और उसके साथियों के द्वारा जिस तरह से सागर धनकर और सोनू महल के साथ में मारपीट की गई थी, उसके बाद यह मामला मॉडल टाउन थाने में दर्ज हुआ था। मॉडल टाउन थाने की पुलिस सबसे पहले मौके पे पहुंची और उसके बाद मौके पे पहुंचने के बाद कई गाड़ियों को जब्त किया गया और उन कार के अंदर में कुछ हथियार भी बरामद किए गए, मारपीट करने वाले लाठी डंडे भी बरामद किए गए। उसके बाद इस मामले की तफ्तीश के दौरान सुशील कुमार का नाम जोड़ा गया और उसके बाद धीरे धीरे इस मामले की तफ्तीश के दौरान कई पहलवान और कई गैंगस्टर का नाम धीरे धीरे जुड़ता चला गया। पुलिस सूत्रों की माने तो इस वक्त काला असोदा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के लोग भी मौजूद थे, जो मौका वारदात पर हॉकी स्टिक और हथियार लेकर आए थे। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के दौरान गैंगस्टर काला जठेरी का भांजा सोनी भी घायल हुआ था। पहलवान सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन, क्या वाकई में पहलवान सुशील कुमार का गैंगस्टर के साथ में कनेक्शन है या नहीं, इस मामले की पड़ताल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा मॉडल टाउन थाने के अंदर में 3 ऐसी कार जिसका संबंध सुशील कुमार
और गैंगस्टर के साथ में है। जो क्राइम ब्रांच के जो सूत्रों की अगर माने तो ठीक हमारे पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि वाइट कलर की जो स्कॉर्पियो है ये छत्रसाल स्टेडियम से बाकायदा वहाँ पर जब्त किया गया था जिस वक्त में सागर धनखड़ के साथ में मारपीट हुई थी। तो इस कार का जो संबंध है ऐसा बताया जाता है कि गैंगस्टर नीरज बवाना के गुर्गे जो हैं उसके साथ में है और नीरज बवाना के गुर्गों को बुलाया गया था सागर धनखड़ के साथ में मारपीट करने के लिए और उसी वक्त में ये कार वहीं पे छोड़ के वो भाग गए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब इस मामले की पड़ताल कर रही है क्राइम ब्रांच कि क्या वाकई में नीरज बवाना के गुर्गों के साथ में सुशील कुमार का कनेक्शन था या नहीं। पुलिस पहलवान और गैंगस्टर गठजोड़ की गुत्थी जोड़ रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि सुशील कुमार गैंगस्टर के साथ आता जाता था। मॉडल टाउन के जिस फ्लैट के लिए सागर धनखड़ की हत्या हुई उसके बारे में सूत्रों के मुताबिक खबर है कि गैंगस्टर काला जठेड़ी ने सुशील से मॉडल टाउन में मौजूद फ्लैट बेचने के लिए कहा। इस पर सुशील ने फ्लैट में रह रहे सागर और सोनू समेत कई लोगों को खाली करने के लिए कह दिया, लेकिन सागर ने खाली करने से मना कर दिया। इससे जठेड़ी गैंग नाराज हो गया। सुशील को जब पता चला तो उन्होंने सागर और सोनू को मिलने के लिए कहा और फिर छत्रसाल स्टेडियम में सागर की पीट कर हत्या कर दी गई और हत्या के आरोप में सुशील समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भुट्टी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन सुशील कुमार के लिए मामला उलट गया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर काला जठेड़ी सुशील कुमार से नाराज हो गया है। छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट में जठेड़ी का भांजा जख्मी हो गया था। पिछले कुछ दिनों से सुशील के नीरज बावनिया और नवीन बाली जैसे गैंगस्टर के संपर्क में आने से जठेड़ी गैंग नाराज है। सुशील को अब जठेड़ी का डर सताने लगा है, इसीलिए सुशील कुमार ने जेल में हमले की आशंका जताई है, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि कहीं जेल के अंदर ही उसके साथ मारपीट या कोई और वारदात ना हो जाए। सुशील को जेल में गैंगस्टर काला जठेड़ी के गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा नाम के गैंगस्टर से खतरा है। सुशील की अपील पर मंडोली जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यही नहीं, सुशील कुमार के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल नंबर 1 के हाई सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। गैंगस्टर संपत नेहरा को भी शिफ्ट कर दिया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुशील कुमार की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। जेल प्रशासन सुशील की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करा रहा है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी सुशील के वार्ड के पास उसकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। पहलवान और उसके गैंगस्टर कनेक्शन की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों के दौरान देखते हैं कि दिल्ली के वेस्ट दिल्ली जिला, आउटर जिला, नॉर्थ वेस्ट जिला, इन तमाम जिलों में अगर देखा जाए तो कई पहलवानों का गैंगस्टर कनेक्शन जुड़ता है और इस मामले में जिस तरह से बकायदा गैंगवार भी बकायदा देखने को मिलता है, जिसमें कि कई दर्जन जो लोग हैं उसकी मौत होती है। और यहाँ तक कि दिल्ली में एक ऐसा गांव भी है जहाँ पर उस गांव को विधवाओं का गांव कहा जाता है, क्योंकि गैंगवार की वजह से उस गांव में कई युवा की समय से पहले ही मौत हो गई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि एक पहलवान गलत रास्ते पर चलकर ऐसी स्थिति में पहुंचेगा। जिसने देश का सिर ऊंचा किया वही हत्या के मामले में सलाखों के पीछे जाएगा। पहलवानों के इतिहास के पन्ने को अगर पलटते हैं तो हम पाते हैं कि कई ऐसे पहलवान जो गली मोहल्ले से होते हुए राज्य स्तर पर और बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं, लेकिन गलत संगति की वजह से वो धीरे धीरे अपराध के चंगुल में वो फंसता चला जाता है, जहां से निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल भरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।